क्या आपने कभी सोचा है जब पहाड़ रोते हैं तो उनके आंसू इंसान को बहा ले जाते हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में जो कुछ 4 अगस्त को हुआ वो सिर्फ एक क्लाउड बर्स्ट नहीं था, बल्कि सिस्टम के बेजान शरीर पर एक और तमाचा था। रात के करीब 2 बजे जब पूरा इलाका सो रहा था, तभी अचानक आसमान चीख उठा, बिजली कड़कने लगी, बादल एक ही जगह फटा और फिर कुछ ही मिनटों में मोरी ब्लॉक के माकुड़ी और सिरोर गांव मिट्टी और पत्थर में तब्दील हो गए। उनमें से 3 घर बह गए, एक ही परिवार के 3 सदस्य मारे गए और दर्जनों लोग अभी भी लापता हैं। लेकिन उस वक्त सरकार क्या कर रही थी? यह स्थिति पर नज़र बनाए हुए थी। एक ऐसा राज्य जिसे हर साल आपदा चीर देती है, वहाँ न सायरन है, न वार्निंग सिस्टम, न ही कोई इमरजेंसी एक्शन प्लान। यानी आपदा से लड़ने की तैयारी ही नहीं है, सिर्फ शोक जताने का प्रोटोकॉल है। सिरोर गांव तक एनडीआरएफ को पहुंचने में 10 घंटे लगे। क्या पहाड़ों में मौत टाइम टेबल देख कर आती है? हर साल क्लाउड बस्ट होता है, हर बार पहाड़ टूटते हैं, लेकिन कोई नहीं पूछता। इतने संवेदनशील इलाके में मॉनिटरिंग रडार क्यों नहीं है? लोकल वार्निंग सेंसर क्यों नहीं है? 2023 में इसरो ने एक रिपोर्ट दी थी कि हिमालय के कुछ हिस्सों में बादल फटने की संभावना 300% तक बढ़ गई है। फिर भी सरकारें होटल बनवाने में व्यस्त हैं, जंगल काटने में व्यस्त हैं और पहाड़ों को मशीनों से रौंद रही हैं। और जब धरती फटती है तो कहते हैं ये कुदरत का कहर है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये कहर है या इंसान के लालच और सरकारी लापरवाही का नतीजा? क्योंकि एक्सपर्ट्स ने जताया था कि अगर अवैज्ञानिक निर्माण, पेड़ों की कटाई और पहाड़ों की अंधाधुंध खुदाई नहीं रोकी गई तो ऐसे हादसे आम हो जाएंगे। और वही हुआ। वीडियो में एक महिला चीख रही है और कह रही, मेरे सामने मेरा बच्चा बह गया, लेकिन उसके आंसुओं पर पॉलिसी की स्याही नहीं चलती। मीडिया के कैमरे चले जाएंगे, एनडीआरएफ लौट जाएगी, लेकिन जिनकी जिनकी उजड़ी हैं उन्हें कौन संभालेगा? मुख्यमंत्री ने 4 लाख मुआवजे का ऐलान किया, लेकिन क्या इंसानी जान की कीमत सिर्फ इतना ही है? क्या सरकार हर बार सिर्फ टूट करके काम चलाएगी कि हम दुखी हैं? राहत भेजी जा रही है। असलियत यह है कि राहत तब आती है जब कैमरे ऑन होते हैं, जब हैशटैग ट्रेंड करता है, जब सोशल मीडिया पर ट्रैफिक होता है। लेकिन तबाही वो तो रात के अंधेरे में आती है, जब सब सो रहे होते हैं। यही वजह है कि हमें अब क्लाउड बस्ट, वार्निंग सेंसर, डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम, रिफॉरेस्टेशन और स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन रेगुलेशन की ज़रूरत है। अगर अब भी नहीं जागे तो आज उत्तरकाशी डूबा है, कल शायद देहरादून, मसूरी या फिर आपके शहर की बारी होगी। ये प्राकृतिक त्रासदी नहीं थी, बल्कि यह चेतावनी थी कि पहाड़ अब टूट रहे हैं और उनका दर्द हमें तबाह कर देगा। तो सवाल पूछिए सिस्टम से, सरकार से और खुद से, क्योंकि अगली बार आपदा आपके दरवाजे पर भी दस्तक दे सकती है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।